अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे ऐप के बारे में जिसके ज़रिए से हम अपनी इंग्लिश प्रोनंसिएशन या इंग्लिश बोल चाल को बहुत ही बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना सकते हैं। जिसकी मदद के ज़रिए से अगर हमें अल्फाज का मानी तलाश करना हो तो उस ऐप के ज़रिए से हम तलाश कर सकते हैं, या इसी तरीके से अगर हमें रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है या उस कोई भी इंग्लिश में कोई एक वर्ड है और उसका प्रोनंसिएशन हमको सही से अदा करना नहीं आता, उसके तलफ़ुज़ की अदायगी में हमें परेशानी होती है, तो हम उस ऐप के ज़रिए से हम मदद ले सकते हैं। दो ऐप हैं जिनके ज़रिए से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें बिला ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप जाइए सर्च में और यहाँ पर सर्च कीजिए रीड अलोंग। सर्च बॉक्स में डाल दीजिए। ये देख लें आपके सामने जो है आपके सामने ये वाला ऐप ओपन हो जाएगा। चूँकि मेरे अंदर ये इंस्टॉल है मेरे मोबाइल के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर क्या नाम है इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जिस तरीके से देखें यहाँ पर आ रहा है, चूँकि ये ऐप मेरे उसमें इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए इंस्टॉल कर रही है। इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो आप क्या करें इसको भी इंस्टॉल कर लें तो आपकी उसमें ओपन का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद बैक में जाते हैं और दूसरा फिर सर्च करते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐसा सर्च कर दीजिए आप। ये देखें आपके सामने जो है ये खुल के आ जाएगा। चूँकि ये भी मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये भी ओपन का ऑप्शन आ रहा है, वरना ये जैसा इंस्टॉल का आ रहा है वैसा ही वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। आप इन दोनों ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो है हम फिर चलते हैं उन ऐप पर। ये देखें मेरे मोबाइल के अंदर जो है ये दोनों ऐप इंस्टॉल आ गए, रीड अलोंग और गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, हम सबसे पहले जाते हैं गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। अगर आप इसके ज़रिए से और इसको जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको हमने ओपन किया, इस तरीके से आपका होगा। मिसाल के तौर पर आपके माइंड के अंदर एक वर्ड है ऑसम। अब ऑसम है, ऑसम आप यहाँ पे इस तरीके से लिखें, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। ऑसम आप लिख दें। लेकिन अगर चलें ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपकी स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक आ रही है तो ये क्या करता है। हमने ये कर दिया तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको स्पेलिंग का आना ज़रूरी है। ऑसम AWESOME ऑसम। जैसे ही हमने लिखा देखें नीचे जो है ये आ गया। ये हमने इंग्लिश में लिखा और यहाँ पर उर्दू के अंदर लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, लेकिन देखें यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले आपको सेट करके रखने पड़ेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेट फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश से। और किस में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में, यानी इंग्लिश से आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ये दोनों को आपने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका उधर क्या हो जाएगा, उर्दू के अंदर लिखा हुआ जाएगा, यानी उर्दू में ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। जब आपने इंग्लिश वर्ड को लिखा तो यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ आएगा। अब इन दोनों के आवाज़ को आप सुन सकते हैं कि इसका प्रोनंसिएशन क्या है। मिसाल के तौर पर ऑसम के बारे में आपको सुनना है, सुने पहले। ऑसम क्या कह रहा है ये, ऑसम नहीं, ऑसम। ठीक है, ऑसम। और इसी तरीके से अगर उर्दू का प्रोनाउंसिएशन आपको सुनना है तो इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत अच्छा, तो आपको ये सुना देगा। देखें इंग्लिश के लिए यहाँ पर जाएं और उर्दू के लिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आपको तर्जुमा करके दे दिया, यानी इस वर्ड का जो ट्रांसलेशन है वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा।
और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में दे रहा है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं। और अगर आपको कुछ जो है कुछ और ढूंढना है तो यहाँ पर देखें लिख के दे दिया है, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और डाउंटिंग, इंस्पायरिंग, ग्रेट, एडमिरेशन। तो बहुत सी डेफिनेशन ऑफ द ऑसम, ये एडजेक्टिव है, ये इसके बारे में बता दिया कि ये ऑसम क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो उनकी वर्ड की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कहने का खुलासा ये है। और इसी तरीके से अगर आपको उर्दू में करना, उर्दू से इंग्लिश में करना है, तो आप यहाँ पर जो है उर्दू में लिख दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर अच्छा, अच्छा का चाहिए मुझे, तो मैंने अच्छा लिखा, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर दिया, गो कर दिया मैंने, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसको हम सुन लिया, अच्छा। इसी तरीके से गुड, गुड, ठीक है। तो ये आपका एक तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा हमारा क्या है, ये लिख कर हुआ, इंटर टेक्स्ट में, यानी हमने लिख कर, टाइप करके यहाँ पर जो है हमने माना को जो है ढूंढा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि हम इसको जो है यहाँ पे देख लें, आप बोल कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को हम बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो ये उर्दू में रिकॉर्ड करेगा, और जब इंग्लिश में बोलेंगे तो ये इंग्लिश में रिकॉर्ड करेगा। अब चूँकि हमको उर्दू से इंग्लिश में चाहिए, तो यहाँ पर उर्दू किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर उर्दू में बोलेंगे। यानी उर्दू में बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, लिख दिया फ़ौरन, जो भी मैंने बोला उसको लिख दिया, और उसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है वो नीचे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और इसको सुनना है तो हम उर्दू वाला भी सुन सकते हैं, और इसी तरीके से अगर इंग्लिश का सुनना है, इंग्लिश का सुन, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक यही तरीका हम इंग्लिश में अपना सकते हैं बोलकर। देखें, हेलो, आप कैसे हैं, तो इसका इसने ट्रांसलेट कर दिया, हेलो, हाय, हाउ आर यू। अब इसको सुनना है कि इसकी वो क्या आती है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, हाउ आर यू, यहाँ से आप सुन लीजिए। उर्दू का सुनना है तो यहाँ से आप सुन लीजिए, आप कैसे हैं। तो ये एक तरीक़ा था बोल कर करने का, यानी वर्ड के बारे में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से कोई वर्ड आप कहीं से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी कॉपी किया हुआ रहेगा ना, वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पेस्ट कर लीजिए आप, यहाँ पर इंग्लिश के 4-5 अल्फाज यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो उसका ये ट्रांसलेट कर देगा। ठीक इसी तरीके से ये तो एक तरीका हो गया ट्रांसलेशन करने का, वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस, जुमला से जुमला। दूसरा तरीका है कन्वर्जेशन का, दूसरा तरीका है कन्वर्जेशन के ज़रिए से, कन्वर्जेशन के ज़रिए से यानी बोलें, एक गुफ्तगू करें, इसके ज़रिए से आप गुफ्तगू करें। किस तरीके से मुमकिन है, आप इस वाले पे को जो है मैंने इसको जो है, मैं पहले इसको, चले इंग्लिश वाला ही आप, मैंने इंग्लिश से किया हुआ है तो इंग्लिश का आ रहा है। मैं चले बोलता हूँ, माइक को मैंने पहले क्लिक, ये किस तरीके से जो है ये मेरी बातों को रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको जो है नीचे ये वो करता हुआ चला जाता है, यानी ट्रांसलेशन करता हुआ चला जाता है। ये गुफ्तगू के अंदाज में है। दो लोग हैं, सामने वाला आप उसकी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इससे एग्ज़िट हुआ, मुझे आती है उर्दू और सामने वाले को आती है कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, मिसाल के तौर पर सामने वाले को अरबी आती है, तो हम यहाँ कन्वर्सेशन पर क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आप जाएं, ये बीच वाला ऑप्शन आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए 2 माइक आ गए हैं। आपको उर्दू में बोलिए आप पहले, देखें
भाई आप कैसे हो और क्या कर रहे हो, उर्दू में बोल दिया। और सामने वाले को आप बता दीजिए, ये सुना दीजिए, أخي كيف حالك وماذا تفعل الآن؟ वो समझ जाएगा। अब वो सामने वाला सामने वाले ने ये जवाब दिया अना सईदुन व कैफ़ा अंता, तो ये लिख कर आ गया। अब जिसको उर्दू आती है या तो उर्दू में वो सुन लेगा, यहाँ से दबाकर क्लिक करके, कैसे हैं? या इस तरीक़े से पढ़ लेगा। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज वाला जिसकी लैंग्वेज को आप नहीं जानते हैं, आप दोनों के माबैन ऐसे गुफ्तगू हो सकती है। तो ये इस तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये आपका गूगल ट्रांसलेट के बारे में था। लिखकर टाइप करके वर्ड टू वर्ड फाइंड करना है तो वर्ड टू वर्ड है, या इसी तरीके से इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से अरबी, और तलफ़ुज़ के बारे में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है। दूसरा ऐप हमने डाउनलोड किया था रीड अलोंग। इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने का जो तरीक़ा है, किस तरीक़े से इंग्लिश पढ़ते हुए चले जाए, स्टोरीज़ आपको पढ़नी है, आपको स्किल्स को जो है, आप अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो रीड अलोंग के ज़रिए से कर सकते हैं। ये देख ले, ये ऐप है, इसमें भी इंग्लिश है, उर्दू है। इंग्लिश में कहानी। हाँ, तो इसमें इंग्लिश है, उर्दू है। मिसाल के तौर पर मुझे एक कहानी पढ़नी है इंग्लिश से, तो मैं ये इंग्लिश वाली कहानी यहाँ पर क्लिक करूँगा। The bee and the elephant। माइक को बंद कर देता हूँ। माइक ऑफ है, जब तक आप इसे वापस ऑन नहीं करते हैं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मैंने माइक को बंद कर दिया। ठीक है। अब ये स्टोरी है ये, मैं ये स्टोरी पढ़ रहा हूँ। आई एम लॉस्ट सेड लिटिल बी, आई कैन नॉट फाइंड माई होम, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी मिस्टर एलिफेंट। ये आपको पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको पढ़ने में कुछ दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा आई एम लॉस्ट मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, ये लॉस्ट का प्रोनाउंसिएशन मेरे में मिस्टेक हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस लॉस्ट को इस तरीके से क्लिक करूँगा। लॉस्ट, देखें ये बोल के बता दिया लॉस्ट। ये देखें लॉस्ट। हाँ, मैंने इसको पहली मर्तबा क्लिक किया तो इसने बोलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन करके बताएगा, और थोड़ा देर तक क्लिक करूँगा तो ये इसको जो है लॉस्ट ऐसा आराम से उसका प्रोनाउंसिएशन करके बता रहा है। कोई सा भी सेड, अभी है ना सेड कह रहा हूँ, ये क्या है ये समझ में नहीं। कहा, देखे सेड कहा, कैन नॉट यानी हिज्जे करके बता रहा है इतना बेहतरीन तरीके से। अब ये लिटल है, मैंने पढ़ा लिटल, मुझे फिर कंफ्यूजन हुआ कुछ और हो सकता है तो मैंने क्लिक किया लिटल। ठीक है। हिज्जे किया, पहले ली बोलिए फिर टल बोलिए, लिटल। तो इस तरीके से ये जो है ना आपको हेल्प करने का। तो आप स्टोरीज़ इसमें, ये एक्चुअली ये ऐप जो है ना छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है। तो हम तो अभी इंग्लिश के अंदर सीखना चाहते हैं, तो इसके ज़रिए से हम कर सकते हैं। आप पढ़ते हुए चले जाएं। ठीक है ना। ये देखें दिस, ये वर्ड टू वर्ड, नेस्ट घोंसला। तो ये ट्रांसलेट करता हुआ जा रहा है। तो ये जैसे आप पढ़ने के अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो डेली एक स्टोरी इसमें पढ़िए, और इसकी मदद से अपने जो है अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को और अपनी इंग्लिश रीडिंग की जो स्किल है, जो सलाहियत है, जो खूबी है, उसको जो है आप बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों ऐप आपको पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। चलें इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।